Welcome to Table Talk 2.0. Make sure to subscribe to the channel. स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2.0 में। इतनी प्यारी आवाज़ में वो आपको कह रहा है सब्सक्राइब कर ले, इतना प्यारा सा एंजल। तो आप सब्सक्राइब कब करेंगे? मुझे नहीं लगता आप करेंगे। आप देख के चले जाते हैं। मेरी जो ऑडियंस है वो 12% मेरे सब्सक्राइबर, और बाकी जो देखते हैं वो सब नॉन सब्सक्राइबर हैं। इतना जुल्म क्यों, इतना भेदभाव क्यों? आपको लगता है आपके एक लाइक से मैं अमीर हो जाऊंगी और आप मुझे अमीर होने से रोक रहे हैं? ऐसे मत करें मेरे साथ। स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2.0 में। बात करते हैं डब्बा आपी के व्लॉग की। और आज मेरे साथ फिर से वही हैं जिनको बिन बुलाए मेहमान हमारे, जो अक्सर हमारे साथ शामिल होते हैं। जी सत श्री अकाल, सलाम, आदाब, सबको प्यार जी। सब आप कैसे हैं? तो अभी इसने कुछ बात कही थी तो उस पर गौर कर लीजिएगा। बेचारी बड़ी कोशिश कर रही है, इसके लिए कुछ कर दें आप। बेचारी नहीं हूँ मैं, बेचारी बिल्कुल। हम प्रिंसेस का व्लॉग जो है एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम सोचो जो एनालिसिस कर रहे होंगे प्रिंसेस का, वो खुद कहाँ पे होंगे। अच्छी खासी तुम्हारे पास तो हर चीज़, दुनिया की हर चीज़ है, तो फिर क्यों सब्सक्राइब करवाना चाहती हो आप? पहले ये तो बताओ। देखो, सब्सक्राइब इसलिए करवाना चाहती हूँ कि लोग मुफ्त में व्लॉग देख के जा रहे हैं। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, टाइम देती हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरा राइट बनता है कि जो मेरा टाइम है उसको उसकी वैल्यू मिलनी चाहिए। लोग यही समझेंगे शायद पैसे के लिए कर रही हो, हालांकि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। और जहाँ तुम बैठी हो वहाँ पे तो दुनिया की हर चीज़ है। मैं आप राज मत खोलिए। देखिए, मैं बहुत गरीब सी अबला नारी हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास। लोग बहुत अमीर है। सिर्फ शौक है ऐसे करने का, और कुछ भी नहीं है। मेरी देखिए अमीरी की मेरी ये हालत है कि मैं फेसलेस व्लॉग पॉडकास्ट डाल रही हूँ। मैं चाहती हूँ लोग मेरा चेहरा भी ना देखे। तो आप कह रहे हैं कि मैं अमीर हूँ, ये तो गलत बात है। ये तो आपने मेरा सबा वाला हाल कर दिया। नहीं, एक्चुअली यूट्यूब मेरा बहुत बड़ा क्रेज़, शौक, और मुझे इन लोगों से कनेक्ट होने का जो एक तरीका मिलता है ना, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जब लोग मेरे से बात करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, मैं उनको जवाब देती हूँ, दैट इज़ समथिंग वैल्यूएबल। देखो, इस वक्त तो दुनिया के टॉप के तुम मुल्क में रह रही हो, ठीक है? दुनिया की हर चीज़ तुम्हारे पास है। सब्सक्राइब्स करो यार, जिसने करना होगा वो कर देगा, जिसने नहीं करना तो चलो भाई, अगर नहीं सब्सक्राइब करना ना करो, ऐसी भी कोई आफत नहीं आ रखी, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करना ना करो। लेकिन ये है कि मुफ्त में सुन के जा रहे हो यार। मुझे पता तो चले मेरे सब्सक्राइबर कितने। लोग मुझे ताने मारते हैं कि वो देखो वो क्या कितने मिलियंस के फॉलोअर्स पे बैठी हुई है, तुम 200 फॉलोअर्स लेके उसके ऊपर बातें करती हो। सारा शर्मिंदगी होती है यार, और कुछ नहीं। नहीं, शर्मिंदगी की तो इसमें बात ही नहीं है। बात तो सिर्फ इतनी सी है कि यार, बहरहाल वो शौक है जैसे तुम चाहती हो। लेकिन ये है कि किसी के बात करने से क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम अपना एक तुम्हारा शौक है, तुम पूरा कर रही हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपना शौक ही पूरा कर रही हूँ, और सब जानते हैं कि मुझे कितना शौक है। लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मेरा ख्याल है यही बात है कि लोगों की बातों पे छोड़ के जो तुम्हारे एक काम है या जो जिस पे तुम कोशिश कर रही हो, तो उस मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो थोड़ा ऊंचा बोले, आप मेरे माइक से काफी दूर पहुंचे हुए। जी, मैं इतना भी दूर नहीं हूँ, मैं पास हूँ। आप बात कीजिए जी। देखे, सनी के साथ हो गया बहुत बड़ा धोखा। और ऐसे बंदे को धोखा कौन दे सकता है जो खुद एक धोखा हो? उस बेचारे को गुची के बैग में आप लोगों ने नाइकी की शर्ट्स डाल के दे दी। बेचारे का कहते हैं 1 मिनट में दिल, जज्बात बदल गए, बात बदल गई, मौसम बदल गया, हर चीज बदल गया उसका। ऐसे इतना धक्का, बेचारे का दिल खुल गया। कहता मेरा दिल धड़क रहा है, गुची की शर्ट में पहन के जाऊंगा कहाँ? सबसे पहले एक ही बात मुझे लगी, लेकिन आज के बाद आप लोग सब तैयार हो जाओ। जितने भी फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, जितने भी सब देखने वाले, तैयार हो जाओ। आज के बाद बेसिक वो इसी को आगे करने की कोशिश कर रही है। सनी के लिए उसने हर वो चीज़ बनाई है कि ये हो रहा है, इसकी बर्थडे है, इसका ऐसे है, इसका ये काफ़ी इसके लिए इसने कोशिश की है, इसलिए कि आइंदा के बाद सनी ही हर चीज़ संभालेगा।
वैसे भी मेरे बगैर, जैसे सम गुटका किंग कहता है, मेरे बगैर सब बात कुछ कर पाएगी नहीं, मैं ही हूँ जो सब कुछ करता हूँ, मैं ही हूँ जो, वो ज़िद्दी हो गई है, बहुत बहुत इमोशनल हो गई है, तो अब मैं ही हैंडल करूँगा सब तो कुछ। वो सपोर्ट कर रहा है ना, वो तो लोग यही समझ रहे हैं कि वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, वो होल्ड कर रहा है, वो टेक ओवर ये कर रहा कवर है, कर रहा है हर चीज। बना बनाया। कहते हैं ना आप कोई अमीर औरत हो, लड़की हो, उसके फादर जब शादी करते हैं उसकी, तो वो बेसिकली बेटी की शादी नहीं कर रहे होते। खुदा ऐसी बीवी सबको दे, एग्जैक्टली खुदा ऐसी, ओ भाई ऐसी बीवी किसको दे, ये तो वही समझ, मुझे तो नहीं समझ आ रही है, ऐसी बीवी सबको दे। ओ भाई ऐसी बीवी से तो लोग कहते हैं यार दूर है, जो ज़हनी तौर पे इसे अब नॉर्मल वो इसे कर रही है और ये उसे कर रहा है। ये बेसिकली उसको टेक ओवर कर रहा है, वो इसे टेक ओवर कर रही है। दोनों एक दूसरे के ऊपर, वो कहते हैं एक दूसरे को कंट्रोल करने में लगे हुए, कंट्रोल की जंग है बेसिकली। उसने आज आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ कवर की। कहते हैं तुम भी इसीलिए तुम कह रही थी कि अकाउंट में पैसे कम रह गए, क्योंकि तुमने गुच्ची की 2 शर्टें खरीद ली हैं। भाई 1,00,000 की शर्ट आएगी, 1,00,000 सवा लाख की एक शर्ट, और अगर 2 होंगी तो 2-2.5 लाख तो कहीं नहीं गए। और जो इसको अमीरी की शर्ट दी है भाभी ने, वो भी 60-80,000 के बिटवीन में शर्ट होती है। तो वो उसे कह रही है ये जिम पहन के ना जाना, ये अच्छी जगह आने जाने के लिए। उसे पता है, इसे तो पता कोई नहीं है ये पहन के जिम गया तो इसका तो सत्यानाश हो जाएगा। नहीं वो वही मुझे भी वही लगा ना कि जैसे जैसे उसने खोला और गुच्ची को देखा और वो बैग देखा, और लेकिन शर्ट निकली नाइकी की, नाइकी। उठा के मारी उसने जमीन पर। जो भाई ने चीज दी है तो वहाँ पे वो कमीन की क्या शो कर रहा है, चलो अच्छा हुआ, चलो अच्छा हुआ, आइंदा ये कि वॉच। हाँ वॉच के ऊपर अब हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब हमें करने की, यानी कि पैसे बच गए। पैसे बच गए। ये ज़हनी तौर पे छोटे दिमाग के लोग हैं। तो छोटे घर से आया, छोटा दिमाग, छोटी सोच, एमबीए मगर उसने किया हुआ है। भाई आप लोग इस बात पे बिल्कुल परेशान हो, एमबीए उसने किया हुआ है, गणित में वो पूरा है। उसका कोई गणित जो है वो, उसके दिमाग की क्या बात करें, उसने इतना कुछ, एमबीए नहीं बना सकते 2 साल में इतना कुछ जितना उसने बना लिया है। तो भाई वो बना सकता है, देखो ना उसकी तो लॉटरी है ना, उसकी तो लॉटरी निकली है सबा के शक्ल में, और उसके दूसरी एक तो सबा और दूसरी उसके वो जो आते हैं भाई है, और जो बाप भाभी है, जैसे वो गिफ्ट देते हैं या जैसे वो कर रहे हैं। भाई भाभी की गिफ्ट की वर्थ भी जो है 2 लाख तक आराम से होगी वर्थ, क्योंकि वॉच भी एक्सपेंसिव है और अमीरी की टी शर्ट्स, इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो वो भी एक्सपेंसिव है। हाँ अलबत्ता उसके दोस्तों के गिफ्ट को उसने शेयर कर दिया। हाँ जिम के दोस्त हैं तो जिम की चीज़ें देंगे, पूमा की शर्ट दी है तो हाँ ये तुम जिम पहन के जा सकते हो, लेकिन अमीरी की शर्ट ना पहन के जाना, वो ख़राब हो जाएगी, वो महंगी है। और यार अम्मा को कह रही है, नानी अम्मा चाय पी रही है रात को, थी अम्मा को तो कोई 3 बजे भी चाय दे तो अम्मा इनकार नहीं करती। भाई बूढ़े लोगों को एक तो वैसे ही नींद कम आती है, और जो चाय के शौकीन होते हैं ना, उनको सो के उठा के भी चाय दोगे तो वो पी लेते हैं। अम्मा की चीज़ें गिन रही एक है। बात मुझे, और एक बात की थोड़ी सी ना, मुझे तुम शायद मुझे समझा दो इस बात के ऊपर कि अगर बड़े बुजुर्ग कोई पैसे देते हैं वो मोहब्बत से देते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं, पैसे की कोई बात नहीं होती, बंदा उनको लेकर प्यार से, जी आपका बहुत शुक्रिया, आपके तो ये मैं संभाल के रखूँगा, दिल से लगा के रखूँगा, आपने दिए हैं, आप हमारे बुजुर्ग हैं, या जो भी एक आप पेरेंट्स की बात करते हैं, जो आपको खलूस से चीज़ देता है, तो वो उसको बड़ा ख़ास तौर पे उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। बेसिकली ये बात हम ये करें कि जो गिफ्ट होता है ना, दैट इज़ अ टोकन ऑफ लव, ताकि उस चीज़ को जब भी कोई देखे वो आपको याद करे, ना कि आपके बैंक बैलेंस में इजाफा करे आके। क्योंकि हर इंसान को ऊपर वाला दे तो ही उसका दिल भरता है, कोई किसी के देने से कभी किसी का दिल आज तक भरा नहीं, भर ही नहीं सकता यार, ये हो नहीं सकता। लेकिन इसका तो नहीं भरेगा, इसको तो आप जो मर्जी दे दो, ये तो वो कुआं है जिसमें डालते जाओ कभी नहीं भरेगा। तो वो इसीलिए तो उसने शादी की है। देखो सबसे पहले मुझे जो एक और मैं बात डिस्कस करना चाहता था वो ये थी कि अगर इनको सबको किया तो क्या अपने इसके पेरेंट्स नहीं थे, सनी की अगर इसकी सालगिरह थी तो उनको बुलाना मस्त चाहिए था हर हाल में। एग्जैक्टली सब लोग यही कह रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं लोग कि सिर्फ
सनी को क्यों बुलाया, उनको भी बुलाते ना साथ, वो भी आके अपनी बेटे की बर्थडे में शामिल हो जाते। अब वो व्लॉग में देखेंगे कि सनी सबा के पेरेंट्स को इतना हाथों पे उठा रहा है, इतनी खिदमतें कर रहा है, डैड पापा यूँ करें, अम्मी यूँ करें, तो उनके दिल में नहीं आती होगी कि देखिए, काश आता हम भी होगा। अपने बेटे के साथ ये आएगा, दिन सेलिब्रेट क्यों करते। नहीं आएगा। और वो इस बात पे सोचेंगे ज़रूर कि यार ये क्या कर रहा है, इसका मतलब इसने सब कुछ छोड़ दिया। देखिए, इन जो ऐसे लोग होते हैं ना, ये जब किसी मुकाम पे पहुंचते हैं उस वक्त ये सोचते हैं कि हमें जो इसी बात के ऊपर यही मैं बात कर रहा था कि जो कमज़ोर लोग हैं, जो पैसे के लिहाज से कमज़ोर लोग हैं, तो जैसे ख़ानदान में भी होंगे, हर ख़ानदान में होते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई बहुत अमीर है होता है, यानी कि वो वेल्दी होते हैं, नॉर्मल मिडिल क्लास होते हैं, लोअर क्लास होते हैं। वही ना, तो ये अब उन लोगों को नहीं मिलेगा, उनसे नहीं मिलना चाहिए। नहीं, सनी अपने दोस्तों को मिलता है जब गांव जाता है। और एक बात और यहाँ पे उठती है ना सवाल कि सबा के पास तो मतलब उसकी अम्मी अब्बा के पास टेक केयर करने वाले लोग हैं, भाई भाभी भी हैं, रेजा रेहान भी हैं, डॉटर खाला भी आ जाती है, लेकिन जो ये है ना, जैसे सनी के पेरेंट्स हैं, उनके पास सिर्फ एक मेड है, रुखसाना आपी, वो भी शाम को चली जाती है क्योंकि उनकी अपनी फैमिली है, बच्चे हैं उनके, वो क्वार्टर्स में चली जाती है। तो इसके माँ बाप अकेले होते हैं, उनके पास और कोई नहीं होता। देखो यार, इसका मतलब ये अपने वालदैन, आप अपने जो वालदैन वगैरह इन्हें अवॉइड कर रहे हैं, मुझे तो यही लग रहा है। अवॉइड कह सकते हैं, अवॉइड करें, यानी कि उन एक होती है ना कि एक आस होती है माँ बाप को कि हमने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया कि हमारा सहारा बनेंगे, तो वो सहारे वाली कोई स्टोरी नहीं है इधर। इधर सिर्फ ये है कि वो आता है, शायद कुछ दे दिला जाता होगा, तोहफे वगैरह ले आता है, या तोहफे भी कम ही लाता है, मैंने तो कुछ खास नहीं देखा। तो इसकी मदर को भी हेल्थ इश्यूज है, इसके सनी के फादर भी अब जाहिर है ओल्ड एज में। वो सारे खा रहे थे या वहाँ पे सारा पैसा खर्च इन लोगों ने किया या सबा ने किया, तो अगर सास ससुर के ऊपर भी उनको भी बुला लेते तो ज़्यादा अच्छा ना होता। आज उसने एक बात की कि हम लोग ये चीज़ करते रहेंगे, जैसे हम लोग इन्होंने विजिट किया यहाँ पे होटल में किया, होटल में जो स्टे किया, तो स्टे किया, तो इन्होंने कहा आइंदा हम करते रहेंगे, यानी कि वो इस चीज़ पे ऊपर करेगी नेक्स्ट पे, ताकि लोगों की व्यूशिप ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा कहती है। घर की औरतें कुकिंग करती है, चलो 2 दिन इन्हें भी खाना बनाने से ब्रेक मिल गई है, वो बेचारी सारा दिन इसी के लिए तो कुकिंग करती यार, रहती ये सारे ड्रामे कर रहे हैं। सच में अगर देखा जाए ना, तो ये बिल्कुल सारे, भाभी की वो देख आज वो रो रही थी वहाँ पे। अरे वाह, जो हम लोग सोनी के ऊपर जो आया है ना, एक क्लिप आया है जिसमें दीपिका वाज क्राइंग आफ्टर मेकिंग दैट ब्रूले, कि जब शेफ ने बोला ना कत्ल, मैंने कहा शायद कह रहा है रेसिपी कत्ल कर दी है, लेकिन वो पता चला जी उसकी रेसिपी बहुत टेस्टी है, और ये रोना शुरू हो गई। अब उसके आंसू, सब कह रहे हो मगरमच्छ के आंसू लग रहे थे। मैं उन सब लोगों के लिए रो रही हूँ जिनको दबाया जाता है, जिनको कहा जाता है तुम लोग सिर्फ खाना पकाते हो। यार, तुम्हारे साथ तो 5 लोग हेल्प करने वाले, 5 BHK में तुम रहती हो, वो कटिंग करते हैं, तुम सिर्फ कड़ची चलाने जाती हो, तुम्हें किसने दबाया है? तुम तो दबाने वालों में से हो। और मुझे अफसोस पता है किस बात पे हो रहा था, कि वो औरतें जो मजबूरी में इस सिचुएशन में होती हैं, जो सारे ससुराल का और सारे घर वालों का, और ये तो इसके साथ तो इसके फादर है, फादर इन लॉ रहते हैं, उनके लिए इसने कभी खाना नहीं बनाया, खाना नीचे से बन के आता है। हालांकि चाहे तो ऊपर हेल्दी खाना बना के दे सकते हैं। कौन रहा है? फराह खान, यानी कि फराह खान ने उसको एक थोड़ा सा दिया है कि ताकि लोग इसे देखें कि वो देखे कितनी वो रो रही है, वो कितनी अच्छी है। तो ये अब मैडम कविता जो इसमें है, जो पिछले 10 साल से यूट्यूब चैनल बना रही है, अपनी जेन्युइन रेसिपीज शेयर कर रही है, वो भी रो रही है कि शायद ये वाकई अब इतनी सिंपल है, इतनी उनके सारे व्यूअर्स ऑर्गेनिक हैं, उन्होंने कोई ऐसे उनके अंदर कोई दिखावा नहीं। शी इज़ वन ओरिजिनल लेडी। मुझे उन पर भी अफसोस हो रहा था। और पता क्या, सोनी वालों का मुकाबला चल रहा है इस वक्त कलर्स टीवी के साथ, वहाँ पे आ रहा है लाफ्टर शेफ, वो लोग हंसाते हैं, साथ कुकिंग करते हैं। इन्होंने कहा वो हंसाते हैं तो हम रुलाएंगे। यहाँ पे डेली सोप शुरू हो गया है, ये है सेलिब्रिटी मास्टर शेफ सिमर का। इन्होंने बेसिकली इसको वो टच देने की कोशिश की। अब सोप एक्टर्स आएंगे तो वो रोएंगे ही ना। सोप एक्टर से आप किसी जेन्युइन
एक्सप्रेशन का की उम्मीद ही मत करें यार। किस कदर ओवर एक्टिंग करते हैं, मतलब ये औरत ओवर एक्टिंग के बगैर कोई काम नहीं कर सकती। जहाँ पे इसको लगता है कुछ होने लगा वहाँ पे सिंपैथी कार्ड खेल देती है। विक्टिम, मुझे विक्टिम समझो, मैं अबला नारी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो। फिर कहती है नहीं मैं तो अबला नारी हूँ नहीं, मैं ऐसे। एक चीज़ पे रुक जाना यार, अगर तुझे ड्रामे, अब इन्होंने बेसिकली मास्टर शेफ़ की रूह ख़त्म कर दिया है उसको। एक्चुअली लोग इसलिए देखते थे कि वो जेन्युइन था। लोग रेसिपीज बनाते थे, उसके ऊपर शेफ़ एक ओपिनियन देते थे और सख्त से सख्त देते थे, और लोग रोए नहीं कभी कभी। और इसको अच्छा कमेंट मिला और ये रो पड़ी है। वाह जी वाह, कमाल है, क्लैपिंग। ओवर एक्टिंग के 100 रुपये काटो इसके। नहीं, 100 रुपये कम है, कम से कम 10,000 तो काटो यार। और वही 10,000 लेके वो जो बेचारी है उनको दिया जाए। या तो ये खुद कहे ना कि मेरे पास जितने पैसे आने हैं, अगर मैं जीती तो मैं वो उन लोगों में तकसीम कर दूंगी, फिर ऐसा कह दे। इसने बिग बॉस भी तो रो रो के ही जीता था ना। वो मैंने नहीं देखा भी इसका। मैं इसका बिग बॉस इस काबिल भी नहीं था कि देखा जाए, वो मैंने भी नहीं देखा था। हालांकि मैं बिग बॉस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अब कुछ कहना ना मुझे, मुझे बिग बॉस अच्छा लगता था। 4th सीज़न था जो उसका, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, उसको मैंने बहुत इन्जॉय किया था। मगर बिग बॉस में भी इसने ऐसे ही किया था, फेक रिश्ते बनाए। अब ये जो एक फेक वर्डिक्ट सेट कर रही है कि नहीं मैं बहुत अबला नारी, मुझे दबाया जाता है, मुझे ट्रोल। तो इसे ट्रोल इसलिए किया जाता है कि ये बना, जो साथ शॉपिंग करते हैं, जो साथ सब कुछ करते हैं, हेल्प कराते हैं, उनको क्रेडिट नहीं देती। इसकी कुकिंग पे आज तक किसी ने सवाल नहीं उठाया, सब कहते हैं ठीक है। लेकिन ये जो बनाती है तेल वाला खाना और अनहेल्दी खाना, उसके ऊपर लोग इसे ट्रोल करते हैं कि आपके घर वाले सारे बीमार हैं, खुद आप एक्टर्स हैं, फिटनेस आपका मेजर आपका जो इनकम है आपकी फिटनेस पे आ रही है कि आप फिट होंगे तो आपको रोल्स मिलेंगे। आप वहाँ पे इतने अनहेल्दी खाने दिखा रहे, लोगों को प्रमोट कर रहे। और जैसा कि आज सबा ने कहा, जैसे ही टीवी में कोई चीज़ आती है या यूट्यूब में कोई चीज़ आती है देखने वाली, तो दिल करता है खा ही ले। तो दूसरे लोगों का भी तो ऐसे ही दिल करता हो। सभी का करता है यार, किसका नहीं करता। शोएब जो है वो फिटनेस के ऊपर ध्यान देने की कोशिश करता है। अब उसे कहती है नहीं तुम नहीं खाओगे तो कौन खाएगा, तुम चेक करो। कहता है मेरे साथ बड़ा जुल्म है कि जो चीज़ है वो पहले मुझे चेक करनी पड़ती है, चाहे मैं खाना चाहूँ या ना खाना चाहूँ। और आज तक शोएब के जो एक्सप्रेशंस मैंने देखे हैं खाना खा के इसका, वो काफ़ी क्वेश्चनेबल थे जो एक्सप्रेशंस वो देता है। ज़बरदस्ती जैसे उसके मुंह से तारीफ निकलवाई जाती है, बोल बोल अच्छा है कि नहीं, बोलो ऐसे। मुझे क्यों डरा रही है, मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने दीपिका की एक्टिंग करने की कोशिश एक्टिंग की। करने को बड़ी खतरनाक एक्टिंग करती हो भाई तुम तो ये है कि हर बंदे का हाथ का टेस्ट अलग होता है, ठीक है। और बनाने वाले बड़े बड़े अच्छे लोग होते हैं, जैसे कि हम देखिए मास्टर शेफ जो था ना, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे आम लोग सीखते थे यार। आम लोग आके अपना टैलेंट दिखाते थे, जैसे पब्लिक में से। जी हाँ। अब यहाँ पे भी अगर आप सेलिब्रिटीज को ले आएंगे तो जो आम लोग थे वो कहाँ जाएं? यूट्यूब का चैनल ग्रो होते होते भी टाइम लगता है। तो अगर ये जगह भी आप सेलिब्रिटीज को दे दोगे तो वेयर विल द नॉर्मल पीपल गो? उनके लिए भी तो कोई प्लेटफॉर्म छोड़ दो ना। इन्होंने हर जगह ही सेलेब्स को घुसाना शुरू कर दिया। कोई यूट्यूब का स्टार है, कोई टीवी स्टार है, तो जो स्टार्स नहीं है ये जगह उन लोगों के लिए थी, उनके टैलेंट के लिए थी, वो भी इन्होंने उनके हवाले कर दिया। टीआरपी का ऐसा दौरा पड़ा है कि हर शो की नेचुरल जो एक थीम है उसी को ख़त्म कर देते हैं। नहीं, ऐसे ही हक उन्हीं लोगों का बनता है कि उन्हें मौका दिया जाए और वो चांस मिलता है। और आप लोग भी मेरी इस बात से एग्री करोगे कि आम लोग, बहुत अच्छे अच्छे बनाने वाले लोग अक्सर हैं जिनको शौक़ है और वो इस चीज़ को स्टडी करते हैं और ख़ुद सीखते हैं। और शायद उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो किसी कुकिंग इंस्टीट्यूट में जाके सीखें, वो ख़ुद अपनी स्किल पे काम करते हैं, वो यहाँ आके बनाते और ये जजेस इनको जज करते, तो उनको फील होता है कि हाँ हमारी जेन्युइन मेहनत का हमें को नतीजा मिल रहा है। लेकिन ये तो यार सरासर ज़्यादती है। हर जगह आप एक्टर्स को घुसा रहे हो। आप लोगों ने नॉर्मल लोगों के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी। पहले यूट्यूब नॉर्मल लोगों के लिए था, वहाँ पे भी सेलेब्स को घुसा दिया, अपने घुस गए आके वो। अब आम आदमी बेचारा फिर स्ट्रगल करेगा। व्यूअरशिप डिवाइड होती है, लोगों के पास टाइम कम है, वो इसका देखेगा या उसका देखेगा, सेलेब्स का देखेगा या नॉर्मल लोगों का देखेगा। तो फिर सेलेब्स की ज़िंदगी में तो चार्म ज़्यादा होता है ना, एक चकाचौंध ज़्यादा, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं उससे।
असल में जब से ये यूट्यूब आया ना, यूट्यूब की वजह से इन लोगों को लोग इतने ज़्यादा ड्रामे और ऐसी चीज़ें नहीं देखते, ठीक है। लोग इनको ज़्यादा यूट्यूब्स को ज़्यादा, यूट्यूबर्स को ज़्यादा हाँ यूट्यूबर्स को ज़्यादा देखा जाता है और लोग देखते हैं। तो यही वजह है कि अब उनको वहाँ इतना चांस नहीं मिला, शायद इन लोगों ने इधर सारे कूद गए हैं, जितने भी बड़े से बड़ा है, छोटे से छोटा है, जो भी है। कि आम इंसान को आप लोगों ने पैसा नहीं कमाने देना, चाहे कुछ भी हो जाए। हक तो वो कहते आम हैं, हक जनता का हक छीन लो। छीन लो ना, छीन लिया उन्होंने, छीन तो लिया उन्होंने। ऊपर से जो लोग एक तो हिट हो जाते हैं यूट्यूबर्स का, मुझे वो समझ में नहीं आती कि क्या उनके दिमागों को होता है कि वो इस कदर फजूल हरकतें करना शुरू हो जाते हैं जब वो हिट होते हैं व्यूज़ के लिए, कि वो भी अपना, वो कहते हैं ना कि अपना जो ओरिजिनल थीम है वो उससे हट जाते हैं। एक फेक लाइफ और एक फेक चीज़ें दिखानी शुरू कर जाते। आजकल तो यूट्यूब के ऊपर जितने भी हैं यूट्यूबर्स, जितने भी हैं, वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, और तो कुछ ज़्यादातर ब्रांड प्रमोशंस होती हैं उनमें। और आप लोग अगर ये समझते हैं ना कि वो कार्स और वो बैग्स और वो सब कुछ उनका अपना पर्सनल होता है, तो नहीं, वो बेसिकली सिर्फ उनको प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं फॉर द प्रमोशन सेक। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने तो इन चीज़ों में किया हुआ ना, फैशन के मामले में। आप मेरे राज खोलने आए हुए आज। आपका दिल कर रहा है आज मेरे राज खोलने के लिए। कुछ होना चाहिए, तो आपने तो किया हुआ है। नहीं, आप मुझे ये बताएं, रेडियो वालों के क्या हाल है? वो तो देखो फिर, जैसे को टिट फॉर टैट, ठीक है, जो मेरे साथ करेगा मैं तो नहीं छोड़ूंगी, फिर मैं वैसे ही करूंगी। ज्यादा मिर्ची लग रही है रेडियो वालों को, क्या चक्कर है मिर्च? अच्छा, वो बात किस पे? अच्छा, आजकल सनी के ऊपर बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? सनी के बारे में बात करते हैं। सनी के बारे में बात करते हैं। फिर सनी पे ही रहिएगा आप, मेरी तरफ नहीं। चलो, अच्छा जी। तो सनी की क्या बात हो रही थी? हाँ, सनी की एक और बात जो मुझे याद आई वो ये कि उम्रा का किसी ने गिफ्ट भेजा, उम्रे से कोई आए थे, उन्होंने सभा के लिए गिफ्ट भेजा। अब क्योंकि सनी के साथ धोखा हुआ था, उसको गुची के बैग में नाइकी की शर्ट्स दी गई हैं और उसका दिल गया टूट बहुत बुरी तरीके से। तो उसने क्या किया, उस पैकेज को ऐसे शो किया जैसे इसमें कोई डॉग है या कोई पपी है, हालांकि वो उम्रे से आए हुए गिफ्ट्स थे। तो उसको रिजा को डरा रहा था। मतलब इसने उम्रे से आए हुए पैकेज की भी इंसल्ट कर दिया। सही कह रही हो। मतलब तमीज़ नहीं है। ऐसे कहते हैं ना कि वो मनी कैन नॉट बाय क्लास। तो इसने वो जो उसको बेसिकली पपी शो कर रहा था कि इसमें कोई पपी है, और वो दूसरा कृष्णा, वो कहते हैं इसके तो पर भी नज़र आ रहे हैं, यानी कि परों वाला पपी। तो वो ऐसे डर रही है रिजा, ओ माय गॉड। रिजा के हर चीज़ से डर लगता है भाई इन्हें, ऊपर जाने से, ऊंचाई से, पानी में बोट चलाने से, हर चीज़ से इन्हें डर लगता है। मैं कहती हूँ डब्बा के साथ रह रहे कि ये भी बिल्कुल डरपोक इंसान बन गई है यार। थोड़ा शोखापन है और कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से, तो यही लग रहा है। शोखापन का क्या मतलब होता है? यानी कि होछा जैसे नहीं, वो कैसे होछापन ओवर होता है। हाँ, ओवर एक्टिंग, तो वो ओवर रिएक्शन। हाँ जी, तो वो वही, मुझे तो वही लग रहा है कि लोग देखें मैं यूं, मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ, तो लोग शायद मुतासर होंगे। ऐसी चीज़ें बच्चों को तो सूट नहीं करती मेरे ख्याल से। वो बच्ची नहीं है, शी इज 20 years old। तो फिर भी यार, कम से कम सारे बड़े बूढ़े पास हैं, तो थोड़ा सा देखना चाहिए। लोग भी देख रहे हैं। बड़े बूढ़े खुद शामिल होते हैं उनकी ऐसी चीजों में। उनके बड़े बूढ़ों में क्या है? कोई बात आपने देखी है? आप अम्मी के बारे में बात मत कीजिएगा, उनकी अम्मी बहुत अच्छी हैं, वो जो मर्जी कर वो उमराव जानदा, अस्सलाम वालेकुम। छोटों को, बड़ों को, छोटों को अम्मी की तरफ से प्यार भरा सलाम। अम्मी ने सलाम करना बंद कर दिया, आप लोगों ने उनको इतना टीज किया, बेचारी के सलाम बंद करा दिए। बहुत गलत किया अम्मी, आई एम विद यू। उनको इतने सूट मिलते थे यार, वो भी पहले आने बंद हो गए या कम हो गए। नहीं, आएंगे जब तक सूरज चांद रहेगा, सितारा तुम्हारा सूट रहेगा, कोई फिक्र की बात नहीं। चलिए यार, ये ऐसे ही इन लोगों का चलता रहना। ये सनी को भी वैसे, लेकिन एक बात है यार मैं, कि ये बंदा अब आहिस्ता आहिस्ता देखना, सब हर चीज़ अपने
कवर कर जाएगा, देख लेना। तो ये तो सब कह रहे हैं कि वो कवर ही करेगा, आहिस्ता आहिस्ता डब्बा की तबीयत खराब यानी कि रहनी है उसको पैसे का भी पता है भी इतने पैसे निकाल लिए हैं अकाउंट में। जी। तो सारे जो कार्ड, जिसके पास एटीएम कार्ड होगा वो तो चेक कर सकता है ना कि कितनी अमाउंट है कितनी अमाउंट नहीं है। तो वही है ना, तो एटीएम कार्ड तो उसी के पास है, तो और क्या चाहिए उसे। वो मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकती है, वो मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकती, मेरे पे डिपेंड करती है। इतने यार थोड़ी सी इंडिपेंडेंट हो जाओ सबा, तुम भी। तुमने सारी मेहनत करके 4 साल का ये जो अकाउंट बनाया है ना, वो इसके हवाले करने पे तुम तुली हुई हो, और इसकी शक्ल हमें देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं। हमें क्या, किसी को भी नहीं है, शोएब को भी नहीं है, दीपिका को भी नहीं है, किसी को भी नहीं है। वो लोग मुंह नहीं लगा रहे हैं आपको, और आप इनको आगे करी जा रही हैं। आजकल उनके साथ साथ वो कोशिश कर रहे हैं तस्वीरें उतरे, कुछ ऐसा हो, शो करते हैं कि हमारे हालात ठीक है, लेकिन वो हालात ठीक नहीं है, हम सबको नज़र आते हैं। ये वो हम साथ साथ हैं वाला ड्रामा जो है ना, ख़त्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, पर्दा उठ रहा है, लोगों की आंखें खुल रही है। और जो फ़ायज़ा बेगम है वो तो अब बन गई मास्टर शेफ़, आंसू बहा बहा के उन्होंने खाली कर देनी है अपनी आंखों की टैंकी। तो पीछे और क्या। हाँ, शोएब को भी हमने देखा था, वो पहुँचे हुए थे जी सेट के ऊपर, और उन्होंने कुछ पिक्चर्स भी क्लिक करवाई हैं, पापराजी ने क्लिक किए हैं उनकी पिक्चर्स। लोग कह रहे थे वो अच्छे फादर नहीं है, उन्होंने अच्छा फादर बन के दिखा दिया ना। अच्छा, गाड़ी के अंदर बैठ के जो शुक्रिया अदा कर रहा था सबा का, वो कमरे में बैठ के अदा कर देता है। सारी दुनिया को बता रहा था कि मैं सबा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और वैसे सबके सामने उसे कहता मैं एक मोटा हाथी सैर पे गया। बॉडी शेमिंग कर रहा है अपनी वाइफ को, दैट इज़ नॉट गुड। बॉडी शेमिंग अपनी वाइफ को मत करो। अगर आप इतनी फिक्र है तो उसको वॉक पे लेके जाओ, उसकी डाइट ठीक करवाओ, उसके मूड को अपलिफ्ट रखो, बजाय इसके कि खुद ही उसकी बेइज्जती करो। भाई, तुम्हें पाल पोस के जवान किया उसने, तो इस काबिल किया है, तुम्हें खिलाया पिलाया है, और अभी खिलाए पिलाएगी हमेशा के लिए। मतलब तुम्हें वो, जब तुम आए थे ना तो तुम वो वर्कर लगते थे, लेबर जो ईंटें उठाते हैं, और अब देखो सेठ गुटका दास, हालत ही बदल दी उसने। वो उसने गाड़ी में बैठ के साथ गाड़ी भी शो करने की, देखे मैं अंदर बैठ के क्या कर रहा तो गाड़ी वो अक्सर बैठता है, वो गाड़ी तो है ही उसी एक की। बात होती है ना, लोग देखेंगे ऐसी एक गाड़ी गांव में भी है, लोग देखेंगे, उसके दोस्त देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, और कहेगा जिनके दोस्त देखेंगे ऐसी बीवी हर एक को मिले। सारे कहेंगे काश हमें भी खाती कमाती व्लॉगर बीवी मिल जाए। भाई व्लॉगर चाहे ना हो, पैसे वाली हो, पैसे वाली हो। तो खुदा का खौफ कर लो, ये कौन से सफ़र पे चल निकले हो मर्दो आप। जो इंसान, मतलब इंसान तो सारे हैं, खैर मैं आदमियों की बात करती हूँ, लड़कों की मर्दों की बात कर रही हूँ। मर्द बन के दिखाओ, दाढ़ी तो सनी की भी है, ठीक है। आप लोग मर्द बनो, अपने बाजू के दम पे कमाओ, खुद कमाओ, इज़्ज़त के साथ अपनी बीवी को लाओ, और ताकि वो भी ये कह सके कि हाँ मेरा हस्बैंड इस लायक है कि मैं इसकी शक्ल 4 लोगों को दिखाऊं। अभी तो बेचारी यही नहीं कह पाती थी 2 साल तक कि मेरा हस्बैंड करता क्या है। बार लेके आती है, लोगों को देखने की आदत हो सनी को, क्योंकि सनी से लोग नफरत करते हैं असल में। अट्रैक्ट, वो कहते हैं जिस चीज़ को बार बार दिखाओगे उसकी आदत पड़ जाएगी, तो वो आदत वो जब आदत पड़ जाती है वो चीज़ नॉर्मल हो जाती है। तो इस वजह से आप लोग इस चीज़ को नॉर्मलाइज मत करो, इट्स नॉट अ गुड थिंग। क्योंकि कल को हर लड़का उठ के हर लड़की के पेरेंट्स से डिमांड करेगा कि हमें बिजनेस सेट करा के दो, हमें गाड़ियाँ लेके दो, हमें इसी तरह स्पेशल फील कराओ। तो भाई हर बंदे की कमर नहीं होती रीढ़ की हड्डी कि वो दूसरे बंदे को इतना ज़्यादा स्पेशल फील कराए। आप अपने दम पे कमाओ, खुद अब वो इंडिपेंडेंट बनो, अपनी ज़िंदगी खुद सेट करो। बाकी आप क्या कहते हैं? मैं भी इसी चीज़ पे हूँ कि यार मर्द की पहचान ये होती है, वो बेगैरत होता है वो मर्द। यही बात कहना चाहता जो औरत का पैसा खा के तो इस तरह से अकड़े, और ऊपर से रोब भी दिखाए कि मेरे लिए गुची क्यों नहीं लाए, नाइकी लाए हो। यानी कि इस तरह की बातें, ये छोटी सोच है, ना करें ऐसे। अपने आने वाले जो आपकी नस्लें हैं ना, उनको अच्छी बातें सिखाएं कि आप लोगों ने पावरफुल बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है, पढ़ना लिखना है, बड़ा बनना है, ना कि औरत के पैसे के ऊपर बड़ा बनना। चाहे औरत का हो पैसा या किसी का भी पैसा हो, लेकिन ऐसा तो ना हो ना कि वो यही सोचें कि औरत ही करके देगी। लेकिन ऐसे मुआशरे में, इंडिया में या पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, ऐसे मुल्कों में तो ये चीज़ें की जाती हैं ना। लेकिन ये सोच हम लोगों को बदलनी पड़ेगी। हम लोगों को ये सोच बदलनी है कि नहीं, ऐसा नहीं होना। एक ठीक है, इक्वल हो आप लोग, मैं मानती हूँ, लेकिन एक जो मर्द की इज्जत, जो कमाने वाले मर्द की इज्जत है ना,
उसकी हमेशा ज़्यादा होती है जो ऐसा मर्द होता है, सनी जैसा। मैं बात कर सकती हूँ, आप बात कर सकते हैं, गली में चार जाते लोग इस पे उंगली उठा सकते हैं कि वो जा रहा है घर जमाई, वो जा रहा है बीवी के पैसों पे पलने वाला। वो वक्त ना आने दें। अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाएं, इंडिपेंडेंट बनाएं, अपने भाइयों को सिखाएं, अगर आपके बेटे हैं उनको सिखाएं, और अगर अपने हस्बैंड ने काम नहीं है कोई तो उनको सपोर्ट करें, मिलके करें आप लोग, लेकिन ऐसा मत करें, खाएं मत। ये जो रुझान जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं, जिस तरफ ये सब आने वाली नस्ल को लेके जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल ऐसे ही ये होगा। कल को हमारी बेटियों के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत में डालेगा ये इस तरह की सोच उनको। तो प्लीज़ वो अपने लिए भी कमाए, ससुराल को भी पाले, मियाँ को भी पाले, ऐसा नहीं हो सकता, औलाद को भी पाले। ये एक गलत सोच है। जब आप माशरे का बैलेंस बिगाड़ते हो तो माशरा बिगड़ जाता है। इस वजह से प्लीज़ इस बैलेंस को कायम रखें। और मर्दों, प्लीज़ डोंट गेट इंस्पायर्ड बाय सनी, ही इज़ नॉट वर्थ इट। एक धेले की इज्जत नहीं है उस बंदे की। तो इस वजह से प्लीज़ इंडिपेंडेंट रहे और इस माशरे को, इस सोसाइटी को खानदान में भी एक इज्जत होती अच्छी, है। दोस्तों में क्या उसके जो दोस्त हैं वहाँ पे जो साथ जाते होंगे, जो जिम में, वो ये नहीं सोचते होंगे यार ये अपनी बीवी का घर है। सब ऐसे सोचते। बेसिकली ये बीवी ने एक पप्पी पाला हुआ है, एग्जैक्टली कि मेरे इर्द गिर्द घूमते रहो, बस चाटते रहो मेरे पाँव। बस और कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से डोंट। मुंह पे कोई नहीं बोलता, लेकिन जो बोलने वाले होते हैं वो मुंह पे बोल देते हैं, लेकिन पीछे लोग ज़्यादा बोलते हैं। तो बाकी मैं अफसोस करता हूँ सनी के वालिदैन से कि यार उनको वाकई दुख हुआ होगा इस बात का कि यार उनको लेके गया। हमारे बेटे की सालगिरह थी, बर्थडे थी, और हमें बुलाया, हमें ही इनवाइट नहीं किया गया। इनवाइट नहीं किया गया। भाई मेरा बेटा हो या आपका बेटा हो, उनकी बर्थडे कोई और सेलिब्रेट कर रहा है और हमें ना बुलाए, भाई मैं तो डंडा लेके पहुंच जाऊंगी। क्या कर रहे हो तुम लोग? तो बात वही होती है, अपनी औलाद है ना, अगर ये ऐसी हरकतें कर रहा है तो इसका क्या हो गया? क्या इसके आने वाली यही अगर इसके पेरेंट्स ने अपने बेटे की परवरिश पे ध्यान दिया होता तो शायद आज उन्हें ये दिन ना देखना पड़ता। कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है जो बच्चे ऐसे करते हैं। सही कह रहे। तो अपनी, वो कहते हैं ना, हकीकत जान के जियो, अपनी सच्चाई जान के जो जियो है उसी में जियो, और शुक्र करो यार। डे टू डे लाइफ जो है वही जीने में मज़ा आता है। हम कल अच्छा बनाते बनाते आज भूल जाते हैं। आज का दिन जी लो, कल देखी जाएगी। भगवान पे छोड़ो, अल्लाह पे छोड़ो, जीसस पे छोड़ो, छोड़ दो ऊपर वाले पे। ही विल बी विद यू इन एनी केस। सो टेक केयर। पॉडकास्ट बहुत लंबी होगी। खुदा भी आपके साथ है, हम लोग भी आपके साथ हैं, हम दुआ गो हैं सबके लिए हमारी प्रार्थना करते हैं कि आप लोग अपने हर मकसद को पाएं इज्जत के साथ खुश रहें और खुश रखें। ओके, बाय, टेक केयर। Thanks for watching. Please like and subscribe. And I love you. And bye bye.